Hey guys, welcome to MNMM PT Nati. In today's video, I will be sharing how to get 65 each in your PT exam in less than 1 month. So आज की ये वीडियो हम हिंदी में बनाएंगे और समझेंगे कि एक महीने से कम टाइम में 65 ईच यानी चारों सेक्शन में 65 IELTS इक्विवेलेंट 7 बैंड कैसे लिए जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि हमारे पास 20 टॉपिक्स हैं पीटी में, तो हमें 20 के 20 टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो हम बेसिकली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा है हम सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ें जो इम्पॉर्टेंट है और जिससे हमारा स्कोर आ जाए। तो 20 में से सिर्फ 10 ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर आप उन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका 7 ईच यानी 65 ईच ज़रूर आएगा। इससे पहले कि मैं ये आज की वीडियो शुरू करूं, मुझे आप लोगों से ये शेयर करना है कि अगर आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं या आप नाटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हो सकता है नाटी हिंदी हो, पंजाबी हो या गुजराती हो, तो ये 3 लैंग्वेजेस इस समय हमारे पास अवेलेबल है और ऑब्वियसली पीटी अवेलेबल है। तो अगर आप इनके एग्ज़ाम क्वेश्चंस चाहते हैं, नाटी के एग्ज़ाम क्वेश्चंस चाहते हैं, एग्ज़ाम वोकैबुलरी चाहते हैं, तो उसे हम प्रिडिक्शन फाइल कहते हैं। प्रिडिक्शन फाइल अगर आपको चाहिए या नाटी के लिए 1-on-1 कंसल्टेशंस चाहिए या कोचिंग सेशंस चाहिए, सिमिलरली पीटी के लिए अगर आपको 1-on-1 कंसल्टेशंस चाहिए या फिर एक फुल फ्लेज कोचिंग सेशन चाहिए या एक क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप इंस्टाग्राम पे चले जाइए, चाहे आप फेसबुक मैसेंजर पे चले जाइए, जस्ट सर्च फॉर दिस चैनल्स नेम विच इज़ MNMMPT नाटी, आपको हम मिल जाएंगे। आप हमें टेक्स्ट करिए, आपका क्या कंसर्न्स है वो बताइए और फिर हम आपसे बात करके हम आपको बताएंगे कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो स्पीकिंग सेक्शन में रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज और रीटेल लेक्चर, 4 टॉपिक्स हमें करने हैं, यानी हमें आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं करने हैं। उसके बाद आप आ जाइए रीडिंग सेक्शन पे। तो रीडिंग सेक्शन में 5 टॉपिक्स होते हैं, उसमें से सिर्फ 2 टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग राइटिंग, जो कि कॉलोकेशंस के बेस्ड पे जो फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं वो। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग, यानी ग्रामर रूल्स के बेस्ड पर जो फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं वो। उसके बाद आ जाते हैं हम लिसनिंग, यानी कि लास्ट सेक्शन ऑफ द एग्जाम। उसमें हम करेंगे समराइज स्पोकन टेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये 4 टॉपिक्स हमें लिसनिंग सेक्शन में से करने हैं। तो अगर आप टोटल करें तो हमारा टोटल हो जाता है 10 टॉपिक्स का। ठीक है, अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि हमने स्पीकिंग, रीडिंग और लिसनिंग के टॉपिक्स तो डिस्कस कर लिए कि कौन से करने हैं, पर राइटिंग में नहीं बताया है कि हमें समराइज रिटन टेक्स्ट और ऐसे करने हैं या नहीं करने हैं। हमने वो दोनों टॉपिक्स इस लिस्ट में इसलिए इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, पर उनको बिना किए भी आप 65 ले सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ 65 की बात कर रहे हैं, 79 की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी टॉपिक्स हैं इस लिस्ट में जो राइटिंग को बहुत ज़्यादा मार्क्स देते हैं। मैं राइट फ्रॉम डिक्टेशन को इस एग्ज़ाम का किंग क्वेश्चन कहता हूँ। ये राइटिंग को बहुत ज़्यादा नंबर देता है। ठीक है, समराइज स्पोकन टेक्स्ट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग राइटिंग हो गया। ये सारे क्वेश्चंस राइटिंग को मार्क्स देते हैं। सो टेक्निकली आप राइटिंग के लिए भी 4 टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि हमने राइटिंग को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। अब स्टडी प्लान के बारे में बात करते हैं कि कैसे पढ़ाई की जाए। लेट्स से आपके पास 4 वीक्स का टाइम है। ठीक है, तो रीडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसे मैं एवरीडे करने के लिए आपको रेकमेंड करूंगा, जो कि है रीडिंग राइटिंग की फिल इन द ब्लैंक्स और रीडिंग की फिल इन द ब्लैंक्स। ट्राई करिए अगर आप 25 ईच, 25 फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग एंड 25 फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ रीडिंग, ये आप एवरी सिंगल डे कर सकें, क्योंकि इससे आपका रीडिंग और राइटिंग का स्कोर बहुत अच्छा आएगा। और यही जो टॉपिक्स होते हैं ये बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं, इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना एग्ज़ाम में ये आपके लिए ईजी रहेगा। जितना आप इसको निगलेक्ट करेंगे, जितनी इसकी कम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही एग्ज़ाम में आपको डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। तो इसको आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, रीडिंग राइटिंग के फिल इन द ब्लैंक्स और रीडिंग। ये आपने एवरी सिंगल डे करना है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक दिन आप लिसनिंग के टॉपिक्स कर सकते हैं, एक दिन आप स्पीकिंग को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब लेट्स से मंडे को आपने
रीडिंग और लिसनिंग कर लिया, तो ट्यूसडे आप रीडिंग और स्पीकिंग कर लीजिए, फिर वेडनेसडे आप फिर से रीडिंग और लिसनिंग कर लीजिए। तो ऑल्टरनेट डेज का प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन रीडिंग आप एवरी सिंगल डे फिर भी कर रहे हैं। तो रीडिंग मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले ख़त्म कर दें अपनी प्रेपरेशन में, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको अपना ब्रेन माइंड यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर वो पहले ख़त्म हो जाए तो सबसे अच्छा है। फिर लेट्स से मंडे आपका लिसनिंग डे है, तो रीडिंग करने के बाद आप लिसनिंग करिए। लिसनिंग में मैं रेकमेंड करूँगा कि सबसे हाईएस्ट इंपॉर्टेंस आप दीजिए राइट फ्रॉम डिक्टेशन को। 25 ईच आप करिए, 25 ईच मतलब 25 ईच डे, ठीक है। तो लेट्स से आप मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन आप लिसनिंग करते हैं, तो 25 25 25 तीनों दिन आपको डिक्टेशंस कम से कम करने ही हैं। डिक्टेशन पहले करके साइड में कर दीजिए, उसके बाद दूसरे टॉपिक्स प्रैक्टिस करिए, जैसे समराइज स्पोकन टेक्स्ट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग हो गया और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स हो गया। तो फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स आप 4-5 क्वेश्चंस कर सकते हैं, और समराइज स्पोकन टेक्स्ट भी आप 4 से 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि समराइज स्पोकन टेक्स्ट में नोट टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। 1-2 क्वेश्चंस करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने समराइज स्पोकन टेक्स्ट की वीडियोस देखी हैं तो हमने हमेशा ये शेयर किया है कि ट्राई करिए मीनिंगफुल फ्रेजेस और मीनिंगफुल सेंटेंसेस लिखने का, कीवर्ड्स लिखने का ट्राई मत करिए। तो वो जो प्रैक्टिस होती है मीनिंगफुल फ्रेजेस और मीनिंगफुल सेंटेंसेस लेने की ऑडियोज़ में, वो तभी अच्छे से होगी जब आप उसको रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, कंसिस्टेंट बेसिस पे करते हैं। हफ्ते में 1 दिन प्रैक्टिस करने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। तो इस तरीके से आप अपनी लिसनिंग की प्रैक्टिस को हफ्ते में कम से कम 3 दिन करिए, जिसमें राइट फ्रॉम डिक्टेशन आपकी प्रायोरिटी हो, और वो ख़त्म करने के बाद आप स्पोकन टेक्स्ट, लिसनिंग के ब्लैंक्स और इनकरेक्ट वर्ड्स 4-5 क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं बाकी के दिनों की, लेट्स से ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ठीक है। इन 3 दिनों में ऑब्वियसली आप रीडिंग तो कर ही रहे हैं, उसको आपने ख़त्म कर लिया। अब आप कर रहे हैं उसके साथ स्पीकिंग। तो स्पीकिंग में आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है रीड अलाउड एंड रिपीट सेंटेंस, इन दोनों टॉपिक्स को। ये आपका डिसाइड करेंगे स्पीकिंग का स्कोर, क्योंकि इनका जो वेटेज है ये बहुत ज़्यादा है। तो रीड अलाउड आप पहले कर लीजिए, 10 से 15 क्वेश्चन मिनिमम करने हैं। आप अपना प्रिपेयर करिए, बोलिए, रिकॉर्ड करिए, सुनिए, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा आप कैसे कर रहे हैं। लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन रीड अलाउड के आपको करने ही चाहिए। उसके बाद आप रिपीट सेंटेंसेस करिए, 30 से 35 रिपीट सेंटेंसेस करने चाहिए जब भी आप रिपीट सेंटेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उससे कम आप मत करिए, क्योंकि 30 से 35 सेंटेंसेस पता भी नहीं चलेंगे। रिपीट सेंटेंसेस में आप नोट्स नहीं लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ आप ऑडियो सुनते हैं और बोलते हैं, तो वो फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। तो 30 से 35 क्वेश्चन ज़रूर करिए। उसके बाद डिस्क्राइब इमेज को आप थर्ड प्रायोरिटी पे रखिए, और आप 5 से 10 क्वेश्चंस कर सकते हैं। और रिटेल लेक्चर आपकी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इन चारों स्पीकिंग के टॉपिक्स में सबसे कम वेटेज रिटेल लेक्चर का है। तो मैं उसे पढ़ूंगा, लेकिन मैं उसे उतना ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा जितना टाइम मैं रिपीट सेंटेंस को दूंगा, जितना टाइम मैं रीड अलाउड को दूंगा, और जितना टाइम मैं डिस्क्राइब इमेज को दूंगा। तो रिटेल लेक्चर आप 2-3 भी अगर करते हैं तो बहुत है, लेकिन रिपीट सेंटेंस, रीड अलाउड, डिस्क्राइब इमेज, इन्हें पहले अच्छे से कंप्लीट करिए, फिर रिटेल लेक्चर पे जाइए और वहां पर 2-3 क्वेश्चंस आप करिए जब भी आपका स्पीकिंग डे हो। अब ये तो बात हो गई, 3 दिन आपने रीडिंग लिसनिंग कर लिया, 3 दिन आपने रीडिंग स्पीकिंग कर लिया, तो भी हमारे पास 1 दिन बचता है। अब हमें 1 महीने से कम टाइम में स्कोर चाहिए, तो एवरी सिंगल डे पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से आपको वीक में 1 दिन ज़रूर एक मॉक टेस्ट देनी चाहिए, क्योंकि जब आप 4 वीक में 4 मॉक टेस्ट देंगे, उससे आपको सबसे पहले तो एग्ज़ाम की पैटर्न, एग्ज़ाम में क्या आएगा, कैसे आएगा, एग्ज़ाम का वो प्रेशर हैंडल करना, टाइम पे क्वेश्चंस कंप्लीट करना, इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है, स्क्रीन पे चीज़ें कैसे दिखती हैं, ये सब आप फेमिलियर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि अच्छा एग्ज़ाम में ऐसा होगा, एग्ज़ाम ऐसी होती है, ऐसी दिखती है, ऐसे सुनाई देता है। अपने आप को एग्ज़ाम पैटर्न से, एग्ज़ाम के तरीक़ों से फेमिलियराइज करना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा, आप एग्ज़ाम में जाएंगे, आपको कुछ पता नहीं होगा, नर्वस हो जाएंगे, तैयारी की भी होगी और पेपर बिगाड़ के आ जाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं था कि इसके बाद क्या होगा,
क्वेश्चन छूट गया, टाइम कम पड़ गया, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हफ्ते में एक दिन ज़रूर मॉक टेस्ट दीजिए, 4 हफ्ते में 4 मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, ताकि जब आप 5वां पेपर यानी एग्ज़ाम का जो रियल एग्ज़ाम है वो आपका ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम लेट्स से है, लेकिन वो आपकी 5th एग्ज़ाम हो गई क्योंकि आपने 4 मॉक टेस्ट ऑलरेडी दे दिए हैं, और उन्हें बड़े ईमानदारी से दीजिएगा और हो सके तो उनकी फीडबैक लीजिए अपने टीचर से। तो अगर आप हमसे भी फीडबैक लेते हैं तो आप हमें लेट्स से आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देते हैं या फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज कर देते हैं कि भाई मैंने एक फुल मॉक टेस्ट दी है, मुझे फीडबैक चाहिए, 1-on-1 फीडबैक चाहिए। तो हम उस केस में क्या करते हैं, हमारे 1-on-1 सेशंस में हम स्टूडेंट का हर एक क्वेश्चन चेक करते हैं और उसे फीडबैक देते हैं कि चलो आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और मतलब क्या पढ़ाई कैसे की जाए, आगे का कैसे प्लान होना चाहिए, आपका डिज़ायर्ड स्कोर से आप कितना दूर हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव एग्ज़ाम है, $410 की आप एग्ज़ाम जाकर देकर आ रहे हैं। अगर आप फीडबैक नहीं लेते हैं, आपको पता नहीं आपका स्कोर आएगा कि नहीं, और फिर आप पेपर देते रहते हैं, जो कि गलत बात है। तो मेरी राय में अपने जो मॉक टेस्ट आप देते हैं उसकी फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर हो जाए और आपको बार बार अपना टाइम, एनर्जी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके हार्ड अर्न पैसे वो वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसको आप ज़रूर करिए। तो अगर हम ये प्लान फॉलो करते हैं पढ़ाई करने का, मॉक टेस्ट देने का, मॉक टेस्ट की फीडबैक लेने का और उस फीडबैक को इम्प्लीमेंट करने का, तो 1 महीने से कम टाइम में आप आराम से 65 ईच ले सकते हैं और आपका पीटीई भी क्लियर हो जाएगा। विद दैट आई टेक योर लीव, आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। और अगर आपको कोई भी कंसर्न्स है तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए।